नमस्ते। आज हम आपके सामने लाए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब क्या कि फ्यूचर की बात होगी, तो जब फ्यूचर की बात हो रही है तो मन ही मन समझ जाइए कि अब यह गागेगी की बात करेगी। तो आप समझ ही रहे हैं कि फ्यूचर मीन्स अब किसी योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो योजना जब एग्जैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। एकदम फाइनली है कि मैं कल पटना जाऊंगा, वह यह काम को करेगा, वह राम इसको करेगा, मोहन इसको करेगा। इसका मतलब है कि आप डेडिकेटेड तौर पर बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर कोई काम हमको करना होगा, इसके लिए मतलब प्लानिंग है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो शैल या विल का प्रयोग करते हैं जनरली। तो चूँकि चलिए पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस लिखते हैं। तो अब देखिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो अब यह धातु के साथ लग के क्या आएगा, तो क्रिया का रूप ही है धातु। तो धातु प्लस गा गे गी, तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। सिंपल लिखा हुआ है तो सिंपल इसका पहचान भी है हिंदी के साथ, धातु के साथ। तो गा गे गी, या मान लीजिए और कोई प्रोनाउंसिएशन के साथ इस प्रकार आता है तो बेहिचक आप इसमें कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन हाँ गा गे गी का होना ही होना है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, देखिए V1, मतलब वर्ब जो होगा फिनाइट वह अपने बेस फॉर्म में होगा। तो चलिए बेस फॉर्म में रहेगा, बेस फॉर्म तो हर एक प्रेजेंट में रहता है, तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यहाँ भी है। तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर हो गया। एक तो कंडीशन यह हो गया। अब इसी में एक कंडीशन होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी नाउन। तो हमेशा सिंपल में दो कंडीशन होते हैं। तो क्या होता है उसमें जो है नाउन और एडजेक्टिव के साथ, मतलब हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो हम धातु के साथ पहचान लगाते हैं वह उसमें भी रहता है। लगातार आप इस बात को अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ, एक चीज़ पता चल गया होगा कि जब भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें, पास्ट इंडिफिनिट की बात करें या फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें, मतलब तीनों प्रारूप फॉर्म में हम क्या करते हैं, दो चीज सिस्टम हम देखे हैं अब तक कि एक एडजेक्टिव और नाउन के साथ अलग सिस्टम है। सब्जेक्ट मतलब क्या है कि वहाँ पर क्रिया की बात नहीं हो रही है लेकिन पहचान की बात हो रही है उसी में। तो दो कंडीशन हमेशा अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी दो कंडीशन है, सिंपल फ्यूचर का दो कंडीशन है। तो एक में क्या है भैया, हमने बी लिया है और एक में बी है नहीं। बी के और यूज हैं डिफरेंट स्टेज पर। अब इसके साथ ही जैसे ही इम्परफेक्ट होगा तो बी का यूज होगा, बट सिंपल में बी का क्या यूज है, तो बी का यहाँ पर ये ही यूज है। तो इसको जरा हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। वह राजा होगा, ठीक है, वह राजा होगा। इस सेंटेंस में कोई क्रिया की बात नहीं की जा रही है, लेकिन आपके ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें क्रिया का समावेश हो रहा है। तो वह घर जाएगा, देखिए
इस कंडीशन में यह स्ट्रक्चर होगा और इस कंडीशन में यह स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे हैं बात को? तो वह घर जाएगा, मतलब वो एग्जैक्ट प्लानिंग बना रहा है कि उसको जाना ही जाना है, मतलब वह इन फ्यूचर घर जाएगा। तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बट वह राजा होगा, वह इंजीनियर होगा, या इंजीनियर बनेगा, वह यह बनेगा, वह यह बनेगा। इसका मतलब है हम नाउन और एडजेक्टिव पर फोकस कर रहे होते हैं, तभी जा करके यहाँ पर बी का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि बी आ गया तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट में है तो बी लगेगा ही नहीं, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बी का यूज है, बट इस कंडीशन में है, हमको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए अब बना लेते हैं कि वह राजा होगा। इसका पहले बना लेते हैं, ही के साथ विल लगेगा, ही विल बी लगा दीजिए, ही विल बी अ किंग। अब समझ गए होंगे। अब वह घर जाएगा तो उसको अब बनाइए, ही विल गो टू हाउस। तो अब देख लिए और उदाहरण लीजिए, बनाते रहिए। एक बात और है कि यू के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, और ग्रामर में फर्स्ट पर्सन जो है आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन अब जो आधुनिक ग्रामर में है वह अब सब के साथ विल का प्रयोग ही करा रहा है। तो चलिए अपनी अपनी बात है, दोनों सही है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। आई के साथ अगर विल का भी प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्ट्रक्चर में जो अभी तक दिखाया जा रहा है वह आई के साथ शैल ही है, इसलिए कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। आप दोनों के साथ जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि अगर हम आई के साथ विल लगा रहे हैं तो वो अब गलत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जगह आप यूज देख सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत जगह पढ़ने को मिल रहा है। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।